अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो बच्चों, आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका ताल्लुक प्री इंजीनियरिंग से है, प्री मेडिकल से है या कंप्यूटर साइंस से है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए टारगेट पेपर है, उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा। सेकेंड ईयर के नोट्स का लिंक प्रोवाइड करूँगा फिज़िक्स के, और टारगेट पेपर को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो एक बात आप याद रखिए, जैसा भी हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर, अब उसका इफेक्ट सेकेंड ईयर पे होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आपका रिजल्ट आ चुका होगा या बिल्कुल आने वाला है। तो इस बात को आपने अपने जहन में बैठा के रख लेना है कि जो भी रिज़ल्ट आता है उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन पे और जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन है उसके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। देखो, अगर तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आया तो आपने स्ट्राइव करना है ज़्यादा बेहतर उसके लिए, रिज़ल्ट के लिए। उसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत वक्त बाकी है, और इंशाल्लाह हेल्प करने के लिए टीचर्स आपके मौजूद होंगे, मैं मौजूद हूँ। तो अभी भी आपके पास वक्त है। सेकेंड ईयर में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। जिस भी वजह से फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट ख़राब आया, अब आपने उसको ओवरकम करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप इसी वजह से ये बात मैंने बता दी कि बच्चे जो है वो परेशान रहते हैं कि भाई अब क्या करें, रिज़ल्ट ख़राब हो गया। बहुत ही अच्छा आता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ना आपने ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना आपने बिल्कुल ही अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करना है, बल्कि हर हाल में आपने जो है वो अब से टारगेट पेपर को फॉलो करना शुरू कर देना है। इससे तैयारी शुरू कर दें आप बिल्कुल। वजह ये कि आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो उधर थोड़ा सा जाहिर सी बात है स्टडी जो है वो बैक फुट पे चली जाती हैं। तो अभी फ्रंट फुट के ऊपर जो है आप आ जाएं, खेलें। मतलब खेलने से मुराद ये है कि इस टारगेट पेपर को फॉलो करना शुरू कर दें। वैसे अच्छी खासी तैयारी आप लोगों की हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं, लेकिन अभी भी नहीं है। तो टारगेट पेपर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके लिंक्स जो है वो टारगेट पेपर के पीडीएफ में है, नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तैयारी शुरू कर दें। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो टारगेट पेपर है 2023 क्लास 12 के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 हीट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हर लिहाज से, शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से। तो पहला जो टॉपिक है मैं बता रहा हूँ कि आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट को देखें, उनके इक्विवेलेंस को समझ लें, और जो है वो ड्राइव कर लें। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/2 mv² के। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेरिवेशन है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू के दो क्वेश्चन हैं, पहले इनकी तैयारी करनी है। कार्नो इंजन को देखना है और कार्नो साइकिल जो पूरी है उसको समझना है, याद करना है आपने फिगर समेत। और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी चारों की चारों एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि आइसोकोरिक आती नहीं है, लेकिन जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो चारों की तैयारी कर लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक। इन दी एंड जब तैयारी हो जाए तो एक और अहम सवाल है, बता तो रहा हूँ, इतना बड़ा चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर वाला ना, मोलर स्पेसिफिक हीट्स को डिफाइन करने के बाद। और फाइनली टेक्स्ट बुक और पास्ट पेपर पता है, अगर आपको पहले आप फॉलो कर चुके हैं मेरा टारगेट पेपर, तो न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के अलग से होते हैं, पास्ट पेपर के अलग से होते हैं, और मुकम्मल तौर पे तैयारी हो जाती है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे लिंक्स अवेलेबल हैं, क्लिक करके आप जो है वो देख भी सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स को। और बाकी 2013 का एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, और 2011 वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। इनकी प्रैक्टिस है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 की अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर बारी आती है चैप्टर नंबर 12 की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हमारा पहला सवाल वही है जो बार बार आता रहता है कि 1 वोल्ट पर मीटर बराबर होता है 1 न्यूटन पर कूलम के। तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम भी बताना है। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, और बेसिकली ये जो डेरिवेशन है ना, ये इस्तेमाल होती है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये वही वाला सवाल है। उसके आखिर में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने का इन सीरीज़ एंड पैरेलल। दोनों की प्रैक्टिस करना। शॉर्ट में आएगा तो कोई एक पूछेंगे, या तो सीरीज़ या तो पैरेलल। तो इंशाल्लाह ये वाला सवाल भी यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है जो चार्ज स्फीयर है। चार्ज स्फीयर होता है, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करते हैं इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर। ये उसकी बात हो रही है। ठीक है। और फिर जो दूसरा सवाल है जो कि मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंपाउंड कैपेसिटर की डेफिनेशन या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन बता के उसके बाद फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर इट्स कैपेसिटेंस। और दोनों केसेस के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल है और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं है, यानी कि एयर मौजूद है उसकी प्लेट्स के दरमियान में। इसके अलावा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 का मैं बच्चों को बताता हूँ हमेशा, तो आप लोगों को भी और बता दूँ।
देखिए चैप्टर नंबर 12 के जो न्यूमेरिकल्स है ना वो है मुश्किल, तो क्या किया जाए। अब एक तो बात यह है कि आपको 100% समझ में आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही, तो फिर आप मेरी इस मशवरे को मत फॉलो करें। लेकिन चैप्टर नंबर 12 के अगर आपको क्वेश्चंस परेशान कर रहे हैं तो उसका एक हल है। उसका हल ये है कि आप बाकी तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो और चैप्टर नंबर 12 के सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो रेगुलरली पेपर में आ रहे हैं, यानी कि 10 ईयर के अंदर आए हुए, ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप अटैम्प्ट कर लो जो भी आपको ईजी समझ में आ रहे हैं, और नहीं आया तो हमारे पास चॉइस है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, तो उसका ये हल है कि आप जो है जो आसान से समझ में आ रहे हैं चैप्टर 12 वाले, एटलीस्ट उनकी तैयारी कर लो। अगर वो आ जाते हैं तो अच्छी बात है, रटा हुआ होगा लिख दोगे, नहीं आएगा तो बाकी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर जो है वो एक सवाल कर लो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जब 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट होती हैं सीरीज़ में और पैरेलल में। और इसके अलावा जो है वो ईएमएफ को डिफाइन करते हुए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है ना उसको ड्राइव कर लो। तो शॉर्ट क्वेश्चन भाई इन्हीं में से ही आ जाएगा। एक वो टेम्परेचर वाला होता है, वो ऑलरेडी 2022 में आ गया था। अच्छा जी, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल्स के नंबर लिखे हुए हैं, 2 है, 7 है, 15, 16, 17, 18 वगैरह, इनको देख लो। और पास्ट पेपर के 2 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 भी कवर हो जाएगा। फिर बारी आती है चैप्टर नंबर 14 की, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है ना भाई, ये है तो बहुत ही, चैप्टर जो है ये है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ना, तो उसको फॉलो करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है। शॉर्ट में एक्सप्रेशन है फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉराइड, टॉराइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डेरिवेशन कर लीजिए। और उसके बाद जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, BIL साइन थीटा वाली जो डेरिवेशन है ना, उस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसको जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m वाली जो डेरिवेशन है ना, वो है ये पूरा मेथड जो था जे थॉमसन का, चार्ज टू मास रेशो, उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टेट करते हुए म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन को बताना उसके यूनिट्स के साथ। और जब आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करोगे तो लेंस लॉ को भी साथ में स्टडी कर ही लेना, लेंस लॉ भी जो है वो इस्तेमाल में आता ही रहता है। और फिर बारी आएगी जो इसके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, 2 है, 5 है, 8 है और 10 से लेके 15 सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी 2 क्वेश्चन रखे हैं पास्ट पेपर के, 2018 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 और 2011 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13। इंशाल्लाह इससे आप देखिएगा बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर नंबर 14 ये मुश्किल चैप्टर है, थोड़ा सा इसको वक्त देना है आपने, जैसे आपने 12 और 11 को वक्त देना है। टोटल में बताऊँ आपके सिलेबस के अंदर 11, 12, 14 और 17 ये 4 चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब डिफ़िकल्ट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। फिर बारी आती है हमारे चैप्टर नंबर 15 की, बहुत ही आसान सा चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एम मीटर का टॉपिक और एम मीटर कैसे बनता है, कैसे गैल्वानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट होता है, वोल्ट मीटर का टॉपिक और कैसे वोल्ट मीटर कन्वर्ट होता है गैल्वानोमीटर के अंदर। इसके अलावा ओम्स लॉ जो कि चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है लेकिन यहाँ पर ही पूछा जाता है, उसको ड्राइव करते हुए व्हीट स्टोन ब्रिज को समझना है। या तो ये इस फॉर्म में होता है R1 ओवर R2 या R3 ओवर R4, या फिर ये ओम्स लॉ की तरह भी आता है पेपर में ना, P/Q R/X। तो थोड़ा सा ओम्स लॉ को देख लेना, समझ में आ जाएगी बात। पास्ट पेपर में कोई नया न्यूमेरिकल आया नहीं है, 15.1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनकी प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह, इन्हीं जैसा सवाल आएगा। 15.6 मैंने इसमें लिखा नहीं है, उसको भी देख लो। बाकी वैसे सवाल तो एक ही जैसे हैं, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। फिर बारी आएगी हमारे चैप्टर नंबर 16 की, थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन बहरहाल कुछ टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी कर ली जाए बेहतर है। एक ही न्यूमेरिकल रखा है मैंने, वो जो C की वैल्यू फाइंड करने वाला न्यूमेरिकल था ना, एप्सिलॉन नॉट और परमिएबिलिटी को यूज़ करते हुए, उसको देखना है। और इसी लिहाज से पहला जो सवाल होगा कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है क्यों डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ाने से, ये एक छोटा सा रीजनिंग क्वेश्चन है। और फिर ट्रांसिस्टर वाला सवाल है जहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना है ट्रांसिस्टर को और वर्किंग समझनी है PNP और NPN ट्रांसिस्टर की। दोनों में से कोई एक भी समझ लोगे, एक भी तैयारी कर लोगे ना, तो बाकी की बात भी समझ में आ जाती है। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 17 बताते हैं। चैप्टर नंबर 17 के अंदर क्या है, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इतना अहम नहीं है, लेकिन ब्लैक बॉडी को थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आगे वाले टॉपिक्स भी पढ़ने में आसानी होगी।
परफेक्ट बॉडी ब्लैक बॉडी क्या है, मैक्स प्लैंक की अजम्पशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, और प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक मरतबा ये सवाल आ चुका है, तो तैयारी आपको करनी चाहिए इसकी। लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर वो है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताते हुए उसके चारों कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं, मास वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन एंड मास एनर्जी रिलेशन। तो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, और इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन आना ही आना है ना, या तो ये आएगा रिलेटिविटी वाला या फिर ये आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताने हैं और ड्राइव करनी है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 17 इंशाल्लाह इन्हीं दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अच्छा, 17 के न्यूमेरिकल्स हैं आसान और इम्पॉर्टेंट भी हैं, आसान भी है इम्पॉर्टेंट भी है ना। तो ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं 3 है, 5 है, 6, 13, 14, 15 और पास्ट पेपर के 2018 और 2013 का जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। चैप्टर नंबर 18 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, लेज़र है, मेटास्टेबल स्टेट है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन और ऑप्टिकल पंपिंग, या फिर वर्किंग ऑफ लेज़र को याद कर लो, एक ही बात है, वर्किंग ऑफ लेज़र याद करोगे उसके अंदर ये सबकी डेफिनेशन आ जाएगी। और लॉन्ग में मुझे लगता है इस साल वैसे तो 3 डेरिवेशन है, तीनों कर लोगे तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो आ चुकी है एनर्जी वाली, तो उसके आने का चांस कम है, लेकिन तीनों की तैयारी कर लो तो बहुत ही अच्छा है। एक है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और तीसरा ये लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे राइटबर्ग फॉर्मूला कहते हैं ना, ये उसकी बात हो रही है। फिर टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल 18.2, 18.3, 4, 5, 6 और फिर ये आ गए क्वेश्चन 2016 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, 2014 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। फिर चैप्टर नंबर 19 आसान सा चैप्टर है, एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या है, स्टेट है एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों में आ चुका है ये। न्यूक्लियर फिजन को बताएंगे, फ्यूजन को बताएंगे और फिजन का चेन रिएक्शन। इसके अलावा एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, रेडियो एक्टिविटी और जो भी चेंज आता है अल्फ़ा बीटा या गैमा के इमिशन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर, उसे अल्फ़ा बीटा गैमा डीके कहा जाता है, वो वाला सवाल है। और इसी की टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स हैं 4 है, 6, 7, 10 और इंशाल्लाह ये 2018 के 2 सवाल करके ना चैप्टर नंबर 19 भी पूरा हो जाएगा। फिर हमारा सबसे आसान चैप्टर बचेगा चैप्टर नंबर 20। इसके अंदर 2 टॉपिक है, हालांकि आ चुका है टॉपिक विल्सन क्लाउड चैम्बर का, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। 2 ही टॉपिक हैं और इंतहाई आसान टॉपिक हैं। आप चैप्टर नंबर 20 से इन दोनों की तैयारी करेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गाइगर काउंटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारी सेकेंड ईयर फिजिक्स है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, 20 में कोई न्यूमेरिकल नहीं था तो उसकी तैयारी भी नहीं करनी। तो अब देखें, टारगेट पेपर मिल गया है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में मांग रहे थे, जिनको फ़ायदा हुआ था फर्स्ट ईयर में। टारगेट पेपर अपलोड हो गया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपने इस टारगेट पेपर को डाउनलोड करना है, इसको सही से देखना है, इस वीडियो को सही तरीके से देखना है, क्योंकि मैंने टॉपिक्स खुद बोले भी हैं। नोट्स भी डाउनलोड कर लें अगर चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, वही मिल जाएंगे, या अपने कोई भी नोट्स को फॉलो कर सकते हो। बस अब तैयारी शुरू कर दो, वक्त बहुत कम बचा है। तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो इंशाल्लाह पेपर आने तक ये टारगेट पेपर 100% हो जाएगा। और अगर वक्त बचे तो इस टारगेट पेपर के अलावा भी आप मुख्तलिफ जो है वो देख सकते हैं टॉपिक्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।